सामईन मोहतरम, एक चिड़िया घर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़िया घर के इंतज़ामिया ने बंदरों के पिंजरे के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी गई कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सके। इतने सारे केलों को देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके। लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर काफ़ी सारा ठंडा पानी फेंक दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडे पानी की वजह से बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरने के बाद जब दूसरे बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया और साथ ही नीचे मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। पानी बहुत ठंडा था जिसकी वजह से दूसरा बंदर भी नीचे गिर गया। ऐसे ही तीसरे बंदर और फिर चौथे बंदर की बार भी ऐसे ही किया गया। उनको ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के चक्कर में सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता सारे बंदर मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते और उसे केला तोड़ने नहीं देते। अब पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह पर नया बंदर दाखिल किया गया। नए बंदर की नज़र छत पर लटके केलों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा सब बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। बेचारा बंदर परेशान हो गया कि सब उसे क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो इस बार भी बंदर उसे पीटने लगे। इतनी मार खाने के बाद बंदर को ये समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। इसलिए उसने दोबारा कभी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ना की। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। उसे ठंडे पानी के बारे में कुछ मालूम न था। अब पिंजरे से एक और बंदर को निकालकर उसकी जगह नया बंदर दाखिल कर दिया गया। उस नए बंदर ने भी केला तोड़ने के लिए जब सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो सब बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये थी कि मारने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था जिसको ये पता भी नहीं था कि मैं उसे क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि उस पर तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। 2 या 3 बार कोशिश करने पर जिस बंदर को मार पड़ रही थी उसे भी समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना, जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। इस तरह एक एक करके उन सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया गया जिन पर कभी ठंडा पानी डाला गया था और उनकी जगह पर नए बंदर दाखिल किए गए। अब पिंजरे में सभी बंदर नए थे। एक बंदर भी ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो, जिसको ये पता हो कि केला तोड़ने की कोशिश करने पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। किसी बंदर को भी ये बात मालूम न थी, लेकिन फिर भी किसी बंदर ने कभी केला तोड़ने की कोशिश नहीं की। और अगर कोई बंदर कोशिश करता तो सब बंदर उसे मारना शुरू कर देते। हैरत की बात ये कि मार तो सभी रहे होते लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वो क्यों मार रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का सोचते हैं
تو بہت سے لوگ آپ کی راہ میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھانے لگتے ہیں، آپ کو روکتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم سے پہلے بہت سے لوگ یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر کے ناکام ہو چکے ہیں، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، تم سے یہ نہیں ہوگا۔ جب اتنے سارے لوگ نہیں کر سکے تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دوستو، ہو سکتا ہے پہلے کوئی وجہ ہو کہ انہیں کامیابی نہ ملی ہو، اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ لوگ ناکام ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ان پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو، مگر اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان بندروں کی طرح بیہیو کرتے ہیں جن پر ایک بار بھی ٹھنڈا پانی نہیں ڈالا گیا ہوتا، جن کو ٹھنڈے پانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ نئے بندر کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اسے سیڑھی پر نہیں چڑھنے دیتے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اسے مار کیوں رہے ہیں۔ تو اس کی ناکامی کو دیکھ کر ہم کوشش کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ دنیا جو بھی کہے پرواہ مت کیجیے، ناکامیوں پر کبھی بھی دل برا مت کیجیے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی ایک دن، مشکل نہیں ہے کچھ بھی، ذرا حوصلہ تو کیجیے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔